हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। बच्चों, आप सभी को पता है कि कक्षा 9 के एनसीईआरटी मैथ आप पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 13.1 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है। आज आप सेकंड नंबर देखेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ऐसे एक फिगर है, देखो बेटा, पढ़ो क्या कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। यानी लंबाई 5 मीटर है बाबू। तो कहने का मतलब अगर हम इसका माने तो ये 5 मीटर है। ओके, डन। और इसकी क्या कह रहा है, चौड़ाई 4 मीटर है। यानी ये कितना है राजा, 4 मीटर है। और ऊंचाई 3 मीटर है। तो कह रहा है 7 रुपये 50 पैसे मीटर की दर से इस कमरे की दीवारें और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कोई जो कमरा है उसमें दीवार पे पेंट करवाना है और छत पर, ऊपर में भी। कभी फर्श में तो पेंट होता नहीं है। हाँ, फर्श तो अलग चीज है, उसकी अलग सर्विस होती है। पेंट जो होता, पेंटिंग दीवारों में होती, छत में ऊपर होती है ही ना। तो हमें कुल मिला के इसका क्षेत्रफल, इसका खर्चा नहीं निकालना, याद रखना, नीचे वाले का। ठीक है, फर्श का हमें कुछ नहीं निकालना बाबू, ठीक है, समझ रहे हो ना। हमें ऊपर ऊपर का हिसाब निकालना है, फर्श का कुछ नहीं करना है। बात पक्की। चलो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। समझ रहे हो, एरिया आप निकाल लोगे ना। देखो, हमें क्या करना है, पहली बात तो हमें छत का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों दीवालों का निकालना है। तो दोनों दीवालों का जब आप निकालोगे तो इसमें क्या मिलेगा आपको, जरा सोचो। इसमें आपको चौड़ाई मिलेगा और ऊंचाई मिलेगी। हाँ, चौड़ाई और ऊंचाई मिलेगी ना। और ऊपर लंबाई और चौड़ाई मिलेगी, यही ना। जैसा कि मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं और इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बता चुका हूं। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा तो कमेंट करना, डिस्क्रिप्शन में चेक करना, आपको लिंक मिल जाएगी। तो बेटा, इसके अकॉर्डिंग अगर आपको 3 साइड के आपको एरिया निकालने हैं तो आप क्या लिखोगे, लिखो कमरे का क्षेत्रफल बराबर, देखो चाहे तो इनको तीनों का अलग अलग निकाल के जोड़ो तो आपको पता है क्या हो जाएगा, L×B, हाँ, L×H। जैसे मैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया था, नहीं देखे हो देख लो एक बार। और चाहे तो इनको एक बार में लिख दो तो L+B हो जाएगा। यानी 2H कॉमन हो जाएगा, L+B। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना। इंटू L×B, यानी लेंथ इंटू ब्रॉड, ये छत वाले का हो गया। ये तो हो गया आपका साइड साइड की दीवारों का। ठीक है, क्या करोगे, प्लस होगा, इंटू होगा, L×B, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, ये क्या होगा, छत वाले का अलग से। ओके, चलो सारे मान रख दो बेटा। देखो इसमें 2 तो ठीक है, एच यानी हाइट आपको 3 दिया है ना, यही तो दिया है। और यल यानी लेंथ कितना दिया, 5। बी चौड़ाई कितना, 4 दिया था। मैंने ये कोष्ठक लगा लिया बड़ा वाला, ठीक है। यल आपका 5 है, बी आपका 4 है। ओके, ये 6 हो गया, ये आपका 9 हो गया बेटा। तो कोष्ठक खोल देंगे तो ये 9 ऐसे मल्टीपल हो जाएगा और प्लस इंटू 20। ये बीच में प्लस होगा यार, ये सब जुड़ेंगे आपस में, क्यों जुड़ेंगे कि गुणा होगा भाई। देखो, तीनों क्या होंगे, आपस में जुड़े हैं, तीनों जुड़े हैं आपस में भाई साहब, ये दोनों जुड़ गए थे तो कॉमन हो गए। मुझे बताना ही पड़ेगा, इसको क्वेश्चन लिख लो, मैं अभी डिटेल में बता देता हूँ, लिख लो पहले। चलो, तो ये आपका हो गया प्लस, ये भी प्लस हो गया। तो बेटा ये आपका 54 + 20, यानी आपका हो गया 74 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया। ठीक है, ये 20 है मतलब 20। इसमें कोई डाउट है तो बताना। अभी मैं ये फार्मूला समझा देता हूँ, ये कैसे आया, वास्तव में इसका मतलब क्या है, मैं भी सब बता दे रहा हूँ आपको। पहले क्वेश्चन पूरा कर लो। अभी आंसर नहीं आया, अभी सिर्फ क्षेत्रफल आया है। अब लिखोगे दीवारों को सफेदी कराने का खर्च बराबर, दीवारों को सफेदी कराने का खर्च इक्वल, यानी टोटल कास्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल 74 इंटू आपका जो प्राइस था इसमें कितना था भाई, 7 पॉइंट समथिंग क्या था, 7 रुपया 50 पैसा ऐसे कुछ था ना। गुणा करके देखो इसका कितना आएगा, मल्टीपल करके देख लो एक बार फटाफट, 555 रुपये लगभग आएगा। कितना आएगा, 555 रुपये खर्चा आएगा। ये आपका आंसर हो गया बाबू, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को ना, एकदम क्लियर। अब मैं ये सूत्र के बारे में आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फार्मूला समझा देता हूँ। देखो भाई, इसको एक कमरा मान लो, रूम, ठीक है, क्योंकि इसमें ऊंचाई भी है। अब कोई हम 2 डायमेंशनल फिगर नहीं दिखा सकते इसमें। तो इसमें क्या है, लंबाई है, हाँ, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है ना इधर, और ये ऊंचाई भी तो है ना ऐसे में, जिसे गहराई या ऊंचाई बोल सकते हो। तो जो अगर ये मान लो कमरा है, तो कमरे में बाबू अगर पेंटिंग होगी तो क्या इस दीवार पे होगी ना, होगी ना, इधर दीवार पे भी होगी, ऊपर छत में भी होगी,
लेकिन नीचे तलहटी में नहीं होगी ना, तो हमें किधर किधर का निकालना है एरिया जानते हो? हमें दीवालों का निकालना है चारों तरफ का सबका, और छत का निकालना है, लेकिन जमीन का नहीं निकालना है। समझ रहे हो? सबका निकाल के जोड़ लेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप पहला वीडियो देखो, ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा पीछे, ठीक है? और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लेना। ज्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट करो, बताया जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप नीचे नंबरों पे संपर्क करिए, समस्या का समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पीवीआर स्टडी को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।